हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अभी कर रहे हैं, वी वर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टुडे इज लेक्चर 3। टुडे इज आवर लेक्चर 3। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर 2012. It says question is how many elements of order 2 are there in a group of order 16 generated by A and B such that order of A is 8 and order of B is 2 and B inverse is A inverse. इन दिस क्वेश्चन हमें डायरेक्टली अप्रोच लगानी पड़ेगी। इसमें हमको दिख रहा है कि दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 8 है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो गिवन है 2 है, और हमें कंडीशन दी हुई है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स है। तो इन सब चीजों से एंड गिवन दैट ऑर्डर ऑफ द गिवन ग्रुप इज इक्वल टू 16, इफ वी कैन सी, तो इस ग्रुप हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि ये एक डायहेड्रल ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 8 है, of order 16 है, and it is D8. The hydrogen group is D8 of order 16. We know that D8 DN एक डायहेड्रल ग्रुप होता है, उसका ऑर्डर हमेशा 2n होता है। तो अगर n हमारा 8 है तो इसका ऑर्डर हमेशा 16 होगा। So we get to know that this is a dihedral group and BAB inverse से हमें हमारी कंडीशन मिल जाएगी जो कि डायहेड्रल ग्रुप में होती है, that is AB is equals to BA inverse. From this we can derive this. How? I'll tell you. हमें पता है कि order of B जो है वो 2 है, इसका मतलब है कि B जो है वो B inverse के बराबर है। ओके, अगर हम दोनों साइड B से मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा AB इनवर्स इज इक्वल्स टू BA इनवर्स। ये हो जाएगा B स्क्वायर, जिसका है E, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू E, तो ये E हो जाएगा। तो then we'll get AB inverse is equals to BA inverse. But we know that B inverse is equals to B, so we can here write B, right? So we will get AB, we'll get AB, we'll get AB is equals to BA inverse. ठीक है, ये हमें कंडीशन मिल गई। तो हम इस सब चीजों से we can write that the given group is मैंने आपको ये समझाया कि ग्रुप हमारा कौन सा है, हमें ग्रुप पहचाना है। तो हमारा ग्रुप है D8। अब हम इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। D8 कैसे लिखा जाता है। D8 इज इक्वल्स टू B, A such that order of B is given 2, order of A is given 8, and we have a condition that AB is equals to BA inverse. Okay, AB is equals to BA inverse. अब हम इसका देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं। D8 को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो पता है हमें ऑर्डर ऑफ B is 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ B is 2, तो उसका मतलब है E और B स्क्वायर E हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ A is 8 है, तो A की पावर 8 हमेशा E होता है, फिर A की पावर स्क्वायर, फिर A की पावर क्यूब A, and A की पावर स्क्वायर A also, A square, A cube, then A की पावर 4, A की पावर 5, A की पावर 6, and A की पावर 7, and A की पावर 8 will be E. And then if you multiply these, as we know that अब ये elements हैं, तो उनके multiply भी group में होना चाहिए closure की वजह से। closure की वजह से we can say that BA square, BA cube, BA to the power 4, BA to the power 5, BA to the power 6, and BA to the power 7 will also be here in this. These are the elements of the group. Now we can clearly see, we know, हमें पता लगाना था, क्वेश्चन हमें दिया था कि elements, we have to know the elements of order. क्वेश्चन में दिया हुआ है we have to know the elements of order 2, right? We have to know the elements of order 2. ठीक है, देन अब हम लोग पता लगाते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ 2 क्या कितने होंगे। हमें पता है पहली बात, वी आर श्योर दैट एलिमेंट ऑर्डर ऑफ B is 2, तो हमें 1 तो मिल गया। ठीक है, नाउ वी विल सी लाइक इन एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू सम B a to the power I, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है x। अगर हम x स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर, वी कैन राइट B a to the power I to the square. Okay, and this will be B a to the power I into B a to the power I. Now abhi isi this, by this condition we can write B a to the power I, B a to the power I, right? We can write A I B, like this is AB is equals to B A inverse, so A I B will be equal to B A I inverse. Okay, this is the condition. So हम इसको change कर सकते हैं. We can write it as B into B A minus I and I. Now we know that B square is equals to E. Order of B is 2. Order of B is 2, so B square is E, right? And
something inverse, a into a inverse is always e, we know that this is the property of the inverse. तो a I का inverse होता है a की पावर माइनस i, तो इसका भी e आ जाएगा, तो हमारा e आ गया. तो we see that x square is coming to be e, and this implies that order of x is equal to 2. इसका मतलब है कि सारे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने प्रोडक्ट ऑफ बी और ए के में लिखा है पावर ऑफ ए में, वो सारे उन सबके ऑर्डर जो है वो 2 है. So how many elements are there like this? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 और 8. तो अभी तक हमें we have got 8 elements. अब जो हमारे ये a की पावर्स दी हुई हैं, we can find कि इसमें से भी कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 आएगा, that is a4. We know that order of a is given to be 8. That is, this implies that a to the power 8 is equal to e. In this we can write that a की power 4 की power square is equal to e. This implies that order of a to the power 4 is e. So this, like this, we get 9 elements. We will write therefore number of elements of order 2 is equal to, first of all we know it's b, then we got to know सारे multiply जो थे वो होंगे, that is ba square, ba cube, b a to the power 4, b a to the power 5, b a to the power 6 and b a to the power 7. Then we also get to know that a की power 4 is also a element of order 2. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So we get, therefore there are 9 elements of order 2. And I have, मैंने ये पूरा आपको प्रूफ करके दिखाया है कि कैसे हम काउंट करते हैं. बट इफ आई से दैट हमें डायरेक्टली पता होता है कि डायहेड्रल ग्रुप अगर है dn ऑफ ऑर्डर 2n, तो इसमें इफ n इज इवन, अगर n इज इवन तो हमारे पास हमेशा देयर आर, देन देयर आर, ये मैं आपको एक रिजल्ट लिख के दे रही हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैंने तो प्रूफ करके दिखाया है. यू कैन डू इट ईदर वे. देन देयर आर n plus 1 elements of order 2, and if n is odd, then there are n elements of order 2. ये हमारा रिजल्ट है जो कि डायरेक्टली भी यूज होता है बहुत जगहों पर, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, सो इससे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 का क्वेश्चन है. ये कहता है कि लेट a and b be the elements of the group with a square is equals to e and b to the power 6 is equals to e. and अभी हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है, that is a b is equals to b to the power 4a. We have to find the order of ab and express its inverse in each of the forms a to the power m, b to the power n and a to the power m, b to the power m and a to the power n. Okay, तो हमें इन दोनों के फॉर्म्स में उसको करना है वो रिप्रेजेंट इसके इनवर्स को. ठीक है, so we have to represent it in the form, we have to represent the inverse of AB. AB के इनवर्स को हमें AM BN and BM AN के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, और हमें गिवन है कि now we get the solution. हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ, गिवन है कि a स्क्वायर e है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ a 2 है. ठीक है, b के पास 6 इज e, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ b इज 6. ये हमें दिया हुआ है. नाउ वी नीड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ab. ओके, नाउ we have been given that ab is equals to b to the power 4a. okay, now हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि b to the power 4a, we know that order of b is 6 and order of a is 2. So if we take it the power of 6, let's suppose we take ab to the power 6, then what will become b4a to the power 6, which can be written as b4 to the power 6 dot a to the power 6 if we distribute it, right, which this can be exchanged by the exponential. ये सब property exponents की हैं, ये हम easily कर सकते हैं. power 6 to power 4 dot a to the power, अब इसको हम लिख सकते हैं 6 को square का whole cube. Yes, we can write it. और now हमें डायरेक्टली दिया हुआ था रिजल्ट और गिवन है कि हमारे पास b6e है,
and a की power 2 is also e. This is e की power 4 dot e की power q, which is equal to e itself. So this implies that ab to the power 6 is equal to e, and this implies that order of ab is equal to 6. This was easy, not that tough. हमने निकाल लिया. अब हमें पता है कि ab की power 6 e है, ab की power 6 is e. So this implies that ab inverse AB इनवर्स क्या होगा? अब AB इनवर्स निकालने के लिए it is equals to B4 A to the power whole inverse, right? And now since we know that order of A is 2, this implies that A inverse is equal to A and order of B is 6. This implies that A B inverse will be B to the power 5, right? B to the power 5. ठीक है, तो हमने जब इसको कंसिडर किया एंड वी नो दैट इट इज नॉट अबेलियन, वी नो दैट ग्रुप इज नॉट अबेलियन, इट्स नॉट गिवन दैट ग्रुप इज नॉट ग्रुप इज अबेलियन. तो इनवर्स में हमेशा क्या होता है? ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू b inverse into a inverse. So like that we will open it, it will be a inverse dot b4 whole inverse. Okay, now we know that b inverse is equals to b to the power 5, and how can we write b to the power 4? b to the power 4 we can be written as b to the power minus 2, right? If you can see this directly, हम लोग यहाँ से एक b inverse multiply करें both side, तो b inverse b into b inverse e हो जाएगा, और यहाँ पे b के पावर minus 2 आ जाएगा, तो b4 can be written as b के पावर minus 2. So we'll put it here. We know that a inverse is 8. We can write a. B की power 4 we'll write b की power minus 2 की power का inverse, which is b की power minus 2 का inverse is b की power minus 2 का inverse is 4. b की power 4. Okay, so we get a b to the power 4. Okay, then ये हो गया हमारा इस साइड से, when we calculated from this side. Okay, now directly if we want, so ये हमारा आ गया a to the power m and b to the power n के फॉर्म में, it comes to be a dot b to the power 4, right? Yeah, we can directly write b की power 4 का inverse is a की power b की power minus 2, and this is b की power minus 2, b की power minus 2 का whole inverse is b की power 4 का inverse, that is b की power 4 is equal to b की power minus 2. इसका मतलब है b4 dot b की power minus 2 is equal to e, right? Yes. हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे? we were calculating. यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी. It should not be like this. हम लोग जो ये कर रहे थे, यहाँ पे मैंने सही किया है. इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं. This is equal to a की power, a inverse is we know a, b की power minus 4, right? b की power minus 4. यहाँ से हमने पता लगाया था कि b inverse is equal to b की power 5, and if we do b की power minus 4, मतलब minus 3 more, if we multiply both sides, we get b की power 2. We directly get that b की power minus 4 is b2, b की power b2. So we can write a b2. So we have expressed a b inverse in the form of a की power n and b की power m, and this is ab square. Now we have to express it in the form b की power m and a की power n. So we can directly do like this, ab inverse. This will be equal to b inverse into a inverse, and directly we can put it, b inverse we know is b की power 5 and a inverse is a, and this comes to be in the form of b की power m and a की power n. And this completes our question. तीनों का हमने फॉर्म दिखा दिया. हमने दिखाया कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो हमारा 6 निकला है, और उसके बाद हमने उसके इनवर्स को इन दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, आई होप इट्स क्लियर. हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप इन विच एवरी प्रॉपर सबग्रुप इज साइक्लिक बट द ग्रुप इटसेल्फ इज नॉट साइक्लिक. इसका सॉल्यूशन बहुत डायरेक्ट है. हम लोगों ने क्वार्टेनियन ग्रुप के बारे में सुना है, क्वार्टेनियन ग्रुप Q8 जिसको हम कहते हैं. Q8 ऐसा ग्रुप है जिसके सारे सब ग्रुप जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं. प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप्स, बट Q8 itself is not cyclic because उसमें
कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ Q8 इज 8, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन Q8 which whose order is 8। और ऑर्डर Q8 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? +-1, +-i, +-j एंड +-k कैप। ये वो वेक्टर्स वाले हैं, +-i, j, k। तो हमें पता है कि ऐसे हम निकालते हैं i, j and k। We know this, that is I dot j is equals to k, but j dot I is minus k। ये वाला हमारा ये ग्रुप है। दिस अ ग्रुप, वी नो दैट। हम इसके अंदर प्रॉपर सब ग्रुप्स लिखें। H1 खाली 1 which is 1, this is the identity element, we know this is a proper trivial subgroup है, proper cyclic है। H2 1, -1, 1, -1 भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है, बिकॉज -1 का स्क्वायर इज ई, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसके अंदर क्लोजर भी करेगा, होल्ड और सब कुछ करेगा, और -1 जनरेट भी कर रहा है इसको। एंड ओके, एंड देन हमारा H3, ये सब, और ये सब प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8। और H3 लेते हैं हम लोग +-1, +-i, आई लेते हैं, तो ये हमारा आई से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है, प्रॉपर भी है, और इसका ऑर्डर 4 है। ओके, और H4 ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा +-1 एंड +-j। इसलिए सब हम आप प्रूफ कर पाओगे कि दिस इज अ साइक्लिक सब ग्रुप बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय i to the power 2 is -1, i to the power 4 is 1, and in I, j, k इन सबकी जो ऑर्डर होती है वो 4 होती है। None of the element has order 8 and therefore Q8 is not a cyclic group. Okay, and this is J। और H5 हमारे पास 5 सब ग्रुप्स आते हैं, प्रॉपर और साइक्लिक इसके, but the group itself is not cyclic, and there's a finite group also. As you can see, it has order 8 and it's a finite group, but it is not cyclic, but it has all the subgroups which are cyclic. Okay, तो इससे हमने दिखा दिया that this is the quaternion group is an example of a group in which every proper subgroup is cyclic, but the group itself is not cyclic. तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, हमें बस दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप वी कैन यूज। आई होप आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन 2011 का बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने इसका प्रूफ भी करवा चुका है, इसका डायरेक्ट यूज भी करवा चुका है, और ये सेम क्वेश्चन 2011 में भी आया था। इसका डायरेक्टली मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ। वहीं एक लाइन है, finite cyclic group of order G of order n has phi n generators। ठीक है, finite cyclic group of order n has phi n generators, जहाँ की phi n क्या होता है? number of elements that are co-prime to n। तो मैं लिख देती हूँ a finite cyclic group of order n has phi n generators। ओके, अब हमें फिर से यहाँ पे हम रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा n क्या है? 8 है। हमारा ग्रुप दिया हुआ है, फाइनाइट है, बिकॉज ऑर्डर 8 है तो फाइनाइट है, और ग्रुप दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइक्लिक है। therefore it will have, therefore the group G under any binary operation, cyclic group है G under binary operation has phi of 8, that is number of elements that are co-prime to 8 elements। एंड phi 8 कितना होता है? हमें पता है phi of 8 अगेन क्या क्या आएगा? 1, 3, 5 and 7 which is equals to 4। so there will be 4 generators, so therefore G star, this group has 4 generators। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज that prove that a group of prime order is abelian। ये एक बहुत अच्छा प्रूव है और बहुत काम भी आता है, हम इसको डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज करते हैं। मैं इसको प्रूव करवाती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है। ठीक है, तो इसमें हम 2 चीजें प्रूव करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्राइम ऑर्डर ग्रुप का जो ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ये 2 चीज हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट वी विल प्रूव, मैं इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। फर्स्ट वी विल प्रूव दैट a group of
prime order is cyclic. Okay, and then we know already, but मैं आपको prove करके भी दिखाऊंगी. Then we need to prove that every cyclic group is abelian, but the converse is not true. Okay, it's not always true. Every cyclic group is abelian. चलिए हम पहले पार्ट से डील करते हैं. दिया हुआ है कि हमें ग्रुप को प्राइम ऑर्डर का ग्रुप दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है. ठीक है, लेट हमने जी एक ग्रुप लिया, बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर. ठीक है, प्राइम ऑर्डर पी मान लेते हैं. दैट इज ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी है, जो कि एक प्राइम नंबर है. अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जी में जो कि आइडेंटिटी नहीं है, वी ऑलवेज नो दैट आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो ई होता है. ठीक है, वी टेक ए बिलोंगिंग टू जी आर्बिटरी. कोई भी एलिमेंट ए लिया बिलोंगिंग टू जी आर्बिटरी, एंड अगर इफ पहले हम ये इसको एक्सक्लूड करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू ई, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज 1. वी नो दिस. ठीक है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता. बट इफ ए इज नॉट इक्वल टू ई, अब ए नॉट इक्वल टू ई है, तो हमें पता होता है दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. नाउ यहाँ लिख देती हूँ, सिंस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट divides the order of group. ठीक है, we use this property and we can say that order of A will divide order of G, right? This implies that order of A divides P. P एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को खाली वो नंबर खुद और 1 डिवाइड कर सकता है. इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ K की पॉसिबिलिटीज क्या क्या आई, 1 या प्राइम नंबर P इटसेल्फ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि P एक प्राइम नंबर है. और हमने यहाँ पे लेके रखा है कि A जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A कैन नॉट बी इक्वल टू 1, राइट? ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट हैज ऑर्डर 1, कैन नॉट बी इक्वल टू 1, राइट? सो दिस इंप्लाइज कि ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया, P हो गया, एंड विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G. तो हमें एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट G का लिया, हमने प्रूफ कर दिया कि उसका ऑर्डर भी P है. तो हमेशा हमें पता है साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, यही होता है कि अगर इफ वी गेट एन एलिमेंट which has the same order as the order of the group, then it is cyclic and generated by that particular element. तो इसलिए हमें पता चल गया कि therefore this implies that G is a cyclic group generated by A, right? So we can write G is equal to A. अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है. Now we need to prove cyclic group is abelian. Every cyclic group is abelian. ठीक है, every cyclic group is abelian. अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक है तो साइक्लिक अबेलियन भी हो जाएगा. तो ये इससे हमें हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. तो हमने अभी भी यही प्रूफ किया कि जी हमारा जनरेट हो रहा है ए से, साइक्लिक है. ठीक है, अगर अब आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे जी में से आर्बिट्रेरी, अगर x, y बिलोंगिंग टू जी लेते हैं, तो इसका मतलब है कि x, y कैन बी रिटन एज अ पावर ऑफ a. दिस implies that x can be written as a की पावर r and y can be written as a की पावर m, where r, n belong to any integer, which is integer. Okay, कोई भी हम पावर ले सकते हैं. Now to prove abelian मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिविटी प्रूफ करनी है, that xy is equal to yx, right? हमें ये प्रूफ करना है कि xy is equal to yx. तो हम पहले xy कंसिडर करते हैं. xy को कैसे लिख सकते हैं, a to the power r dot a to the power m is equals to a to the power r plus m. Now we know कि r plus m इंटीजर है, इंटीजर में कम्यूटेटिविटी होती है, होल्ड करती है. We can say that since r plus m is equal to m plus r, as r comma m belong to integers, right? So we can write it as a to the power m plus r, which can be, now if we distribute it again, a to the power m dot a to the power r, which is equals to y dot x. So we have proved that xy is equals to yx. This implies where x comma y
belong to G, they are arbitrary, so it holds for every element of G, and this implies that every cyclic group is abelian. And this comes to the conclusion that every group of prime order, ठीक है, every group of prime order is abelian. Group of prime order is abelian because every group of prime order is cyclic and every cyclic group is abelian. So every group of prime order is abelian. Group of prime order is abelian. ओके, तो ये हो गया हमारा आज के क्वेश्चंस. हाँ, तो अब हम आते हैं 2010 के क्वेश्चन पे, जो कहता है लेट आर स्टार बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल्स एंड GL, ये हमारा लीनियर वो है, मैट्रिसेस का ग्रुप है, बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ n क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है. Matrices show that the quotient group GL_NR upon SL_NR is isomorphic to R star, where SL_NR is the group of all those matrices whose determinant is equal to 1. So and it is asked कि center क्या होगा GL_NR का. तो हम इस क्वेश्चन से अब डील करते हैं. We need to prove, हमें ये प्रूव करना है कि solution, we need to prove that GL_NR upon SL_NR is isomorphic to R star, set of real numbers excluding 0, where R star is the set of all non-zero reals. Okay, तो हमें ये प्रूव करना है. इसके लिए हम we will use again the fundamental theorem of homomorphism. पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे GL_NR और R स्टार के बीच में, और हम दिखाएंगे कि वो एक होमोमॉर्फिज्म है, 1:1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है. और फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करके ये दिखाएंगे कि G by kernel F is isomorphic to G dash, and the kernel will be our special linear set, the set of group of matrices जिसका determinant 1 होता है. Okay, now we'll start. Let's define a mapping. F from GL_NR to R star. Okay, this is our real number excluding 0, or GL_NR is the group of all n cross n matrices whose determinant is not equal to 0. Non-singular matrices means determinant is not equal to 0, and we define the function as f of a. कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं इसमें से is equal to determinant of a. हमें पता है determinant of a हमेशा एक रियल नंबर आएगा, तो वो R स्टार से है, और a हमारा GL_NR से आ रही है. ऐसी मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है. हम इसको स्टार्ट करते हैं. We will start it from first will prove well defined, and साथ ही साथ में it will be proved that it is 1:1 also. Well defined and 1:1. Okay, 1:1 हमें प्रूफ करना है कि हमने क्या लिया, if two elements f of a is equal to f of b. Okay, then we need to show that a is equal to b, and उसका उल्टा हमारा वेल डिफाइंड हो जाएगा कि अगर a और b दो इक्वल दिए हुए हैं मैट्रिसेस, तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है, एंड तो उसकी वजह से हमारा f of a is equal to f of b हो जाएगा. तो हमने क्या लिया, पहले हमने लिया कि हमने देखा कि उनकी इमेजेस सेम है. f of a is equal to f of b. This implied by determinant of a is equal to determinant of b. Okay, and this implied by कि अगर दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट सेम होते हैं, इसका मतलब मैट्रिसेस भी सेम है, तो a is equal to b. Okay, the matrices are equal. So we showed that it is 1:1, and अगर उल्टा सेम में जाएंगे तो if a is equal to b, determinant of this matrix A will be equal to determinant of matrix B, and this implies that f of a is equal to f of b, and we showed that it is well defined and on 1:1. ठीक है. Okay, now on to ये है कि for all the determinant a, मतलब कोई ऐसा भी नंबर कोई है n belonging to R star, where n is some determinant of a matrix A, and there will exist a matrix
ठीक है, n is determinant of matrix A. So there exists a matrix A belonging to GL and R such that determinant of A is equal to n, right? So there exists a matrix. So this implies that for all the matrices, for all A belonging to GL and R, there exists n that is equal to determinant of A belonging to R star such that f of A is equal to n which is equal to determinant of A, right? So ये हमने प्रूव कर दिया कि हर उसके लिए एक होता है and this implies that f is onto. ओके, f is onto प्रूव हो गया. अब हम आते हैं होमोमॉर्फिज्म पे. होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें यहाँ पे पता है कि हमें दिखाना है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व होना चाहिए. अगर हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जेएलएनआर में भी जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेटिव है और आर स्टार में भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही है. तो अगर इफ वी टेक एफ ऑफ ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दिस कैन बी रिटन एज determinant of AB. Okay, and we can write this, we can break the determinant and make a determinant of A dot determinant of B, and we see the preservation of the binary operation here, and this can be written as f of A dot f of B. Okay, so this proves that it is homomorphic as well, and so this implies that f is a homomorphism, right? That is GL n comma R, this group is isomorphic to R star with respect to multiplication operation. Okay, then now by this, now we can use the fundamental. Therefore now by fundamental theorem of homomorphism, we can directly say that the homomorphism में क्या होती है that if there exists an onto homomorphism from G to G dash, then G upon kernel F is isomorphic to G dash. Okay, तो यहाँ पे हमारा G क्या है, GL and R है और G dash हमारा R star है. So we can directly write that GL and R upon kernel of F will be isomorphic to R star with respect to multiplication. ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था हमारे क्वेश्चन में दिया था that we prove that the quotient group GLNR upon SLNR is isomorphic to R star. अब यहाँ देखते हैं हम कर्नल फाई. हम यहाँ देखेंगे कि हमारा कर्नल फाई जो आएगा वो क्या आता है. कर्नल फाई F हमें पता है कर्नल F क्या होता है, all those A belonging to GL and R, all those this such that इसकी जो इमेज है वो हमारे R star के उस पे जाए, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी पे जाए. तो आर स्टार का आइडेंटिटी एज वी नो 1 होता है, तो इट शुड बी इक्वल टू 1. ओके, सो दिस इंप्लाइज ऑल दोज मैट्रिसेस बिलोंगिंग टू GL and R such that the determinant of A is equal to 1. and as you can see from the question itself, क्वेश्चन में भी डेफिनेशन दी हुई है, हमें डिफाइन किया गया है जो हमारा ग्रुप SLNR वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि it is a set or it is a group of all those A belonging to G, all those A belonging to G, L and R such that the determinant of A is 1. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो हमने यहाँ पे कर्नल F निकाला है वो हमारा F कुछ nothing, it is nothing else but R SL and R. Okay, this SL and R group of all those matrices n cross n matrices whose determinant is equal to 1. So this proves that GL and R upon SL and R is isomorphic to R star with respect to the operation is multiplication. Now it is asked in the question that what is the center? जिनको नहीं पता है what is center? Center is a set or a group. It is basically a group or a subgroup of a group. It is always a subgroup of the group. It contains all those elements, that is AX is equal to XA for all X belonging to G. ठीक है, this is the group. तो हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से कि GLNR में ऐसा सेंटर में क्या क्या कंटेंट होगा. तो हमें देखना पड़ेगा. हमें पता है कि we can see this if we take a diagonal matrix
जिसकी डायगोनल मैट्रिसेस जो होती हैं, जब ऐसे हम उसको यूज करेंगे देन विल फाइंड कि ये सेटिस्फाई होगा. So therefore I'm going to directly write that center of GL NR is a group. It is a set of all diagonal matrices of n cross n diagonal matrices. Okay, this is a set of n cross n diagonal matrices where A will belong to R. Okay, and ये हमारा इसमें होगा center, that is ऐसे A n times and ऐसे, ये हमारी diagonal matrix है n cross n की. This kind of matrices will come in the center of GL. Okay. Okay, so now we come to our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया हुआ है कि G एक सेट है रियल नंबर्स का एक्सक्लूडिंग 1 एंड डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन. डिफाइन किया गया है स्टार. बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, बाइनरी ऑपरेशन सॉल्यूशन. हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है गेट A स्टार B इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB, और हमें दिखाना है कि ये ग्रुप है और ये अबेलियन भी है. तो कुछ नहीं करना है, हमें बस एलिमेंट्स लेने हैं, कोई G रियल नंबर्स दो लेने हैं जो कि -1 नहीं होना चाहिए, और हमें दिखा देना है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट विल एग्जिस्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू क्लोजर. ठीक है, नाउ वी से लेट A, B belonging to A, B belongs to G. ठीक है, तो A स्टार B हमारा क्या होगा, A प्लस B प्लस AB, राइट. और ये हम देख सकते हैं कि दिस ऑल्सो A प्लस B प्लस AB इट ऑल्सो बिलोंग्स टू G ओनली, राइट. इट इज नेवर इक्वल टू -1. क्या कभी ये -1 के इक्वल हो सकता है किसी भी नंबर के लिए, और हो भी सकता है, तो हमने इसको एक्सक्लूड -1 को एक्सक्लूड कर दिया है. ठीक है, तो दिस विल ऑलवेज बिलोंग टू G. इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, है ना. इट कैन नॉट बी इक्वल टू -1. G which is equals to R minus -1. So therefore closure holds. Secondary is associativity. Now if we take any 3 numbers A, B, C belonging to G, we need to show that A star B star C bracket में is equals to open bracket A star B close bracket star C, right. So first we'll consider the first thing, A star B star C. Okay, तो B star C को हम इस वाले बाइनरी ऑपरेशन से खोलेंगे तो it will become A star B plus C plus BC, right. अब हम इस A and इस पूरे के बीच में we will operate the binary operation, then this will become our A and this is our something X we can मान लेते हैं. A star X which will be A plus X, that is B plus C plus BC plus A into X, right. So it will be A into B plus C plus BC, which can be written as A plus B plus C plus BC plus AB plus AC plus ABC. This is what we get after solving this. And now if we solve A star B then star C, this will be equal to, first we'll apply binary operation on A star B, which will be A plus B plus AB, and now we will apply in this both. We can assume this to be Y star C is written as Y. First of all, Y is A plus B plus AB, then plus C, then by C. By C is A plus B plus AB whole multiplied by C. Okay. This can be written as A plus B plus AB plus C plus AC plus BC plus ABC. If you arrange it, it can be written as A plus B plus C plus BC plus AB plus AC and plus ABC. And if you see that this condition and this equation, they both are equal. So hence we prove that this implies that A star bracket is B star C is equals to bracket A star B star C. So associativity is proved. Now we come to the identity, and now we'll have to find out कि identity element क्या है. Identity.
आइडेंटिटी क्या करता है, लेट ई बी एट द आइडेंटिटी। ओके, अगर ई आइडेंटिटी है, दिस इंप्लाइज कि फॉर एनी एलिमेंट ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए, राइट। तो ए स्टार ई पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम ए प्लस ई प्लस e a e, which will be equal to a, and now we know that a into e is a, so this will be, or we can directly let us need to solve from here. So what we will do, we will cancel, it will be e 1 minus a is equal to 0. So this implies that either a is 0 or a is equal to 1. Or we can say that a is equal to 0 is the identity, right? p is equal to 0 यहाँ से हमारा आ रहा है कि आइडेंटिटी है। अब इसको देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा लेफ्ट हैंड वाली आइडेंटिटी, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 स्टार a करके देखते हैं। 0 स्टार विल बी 0 प्लस a plus 0 dot a, which is equal to a. Yes, it is satisfying. This implies that our identity element is, this implies, and 0 also belongs to the group that is defined, set that is defined g minus 1, g minus g that is equal to r minus of minus 1, right? It belongs to this, and therefore there exists an identity element. Identity element हमारा exist कर रहा है। Now we come to inverse. अब हम फिर से inverse की हेल्प से हम inverse निकालेंगे कि let x be the inverse of an element a belonging to g, which is arbitrary, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्टार x, a स्टार a इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू e। तो हमारे यहाँ पे e क्या है, 0 है, तो हमारा 0 आना चाहिए। तो हमने इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस ए एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ओके ओके, सो यहाँ से हमें x निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट x। तो a प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं x को कॉमन निकाला, 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 माइनस a, विच कैन रिटन एज a अपॉन a माइनस 1। ओके, a अपॉन a माइनस 1, here a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यहाँ से आया, तो जब यहाँ पे हमारा आ रहा था। ओके, तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि हमारा इनवर्स आएगा वो कुछ ऐसा होगा, a अपॉन a माइनस 1, और अगर हम a को 0 ले लेते हैं, 0 माइनस 1, 0 अपॉन माइनस 1 में से 0 ही आएगा, ठीक है। और माइनस 1 ले लेते हैं, a को माइनस 1 ले सकते, बिकॉज माइनस 1 इसमें आ नहीं रहा है, तो माइनस 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि हर एलिमेंट का इनवर्स जो है ये हमारा g से बिलोंग करेगा, और therefore there exists inverse for every element. So by all these 4 conditions, therefore by all these 4 conditions, comma, we prove that G comma star is a group. Now we need to show that it is an abelian group. Abelian में क्या होता है कि commutativity hold करनी चाहिए for all the elements. Now to show G is abelian. Okay, so let A comma B belong to G. To show, we need to show that A star B is equal to B star A, right? So now we consider A star B, which is equals to A plus B plus AB, okay, and A plus B plus AB, and B star A, which can be written as, because real numbers में commutativity hold करती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B plus A plus BA, right, which is equals to B star A, right? So इसका मतलब है कि हमारी commutativity hold कर रही है, okay. So therefore we prove that A star B is equals to B star A,
and this implies that G is abelian. तो हमारा क्वेश्चन हो गया. हमारे क्वेश्चन में हमें इस यूजिंग दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन वी नीडेड टू प्रूव दैट G एक ग्रुप है. तो हमने प्रूव कर दिया, हमने क्लोजर दिखाया, हमने ससेप्टिबिलिटी दिखाई, हमने इनवर्स फाइंड किया हर एलिमेंट का, हमने आइडेंटिटी फाइंड की जो कि 0 आई, और हमने ये भी दिखाया कि वो अबेलियन है, ये प्रूव करके कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A. हमने R की प्रॉपर्टी यूज करी, रियल नंबर में ससेप्टिबिलिटी होल्ड करती है और क्या कहते हैं कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है एलिमेंट्स के बीच में, एंड सो वी प्रूव दैट इट इज कम्यूटेटिव. तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे. ये 2009 के क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, शो दैट द ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ऑल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, पहली बात जिनको नहीं पता है मैं बताती हूँ कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है. ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है AN कोई भी होता है वो S4 SN का सब ग्रुप होता है. SN इज अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन जिसका ऑर्डर जो होता है SN का वो होता है n फैक्टोरियल. ठीक है, और इसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल. और AN में क्या होते हैं, AN में वो सारे इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस इवन परम्यूटेशंस क्या होती हैं, सारी ऑड साइकिल्स जो होती हैं वो इवन परम्यूटेशन होती हैं. ऑड साइकिल मतलब 1 साइकिल, 3 साइकिल, 5 साइकिल, तो सारी साइकिल होती हैं वो ऑड साइकिल होती हैं, और इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन. तो हमें शो करना है कि जो ग्रुप A4 है, जैसे कि आप देख सकते हैं A4 है, A4 में कौन कौन से होंगे, ग्रुप ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ S4, इवन परम्यूटेशंस S4 की. ठीक है, और जो हमारा AN होता है वो हमेशा इट इज इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ AN इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ SN बाय 2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2. हमेशा ये होता है इसका ऑर्डर. और क्योंकि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, इसका इंडेक्स 2 होता है, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल एंड AN इज आल्सो नॉर्मल इन SN. ठीक है, तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, मैंने आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है AN के बारे में. अब हमें पूछा गया है कि हमें शो करना है कि A4 में कोई सब ग्रुप नहीं है ऑर्डर 6 का. तो लेट अस देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से. वी विल सपोज, लेट्स सपोज that there exists a subgroup, इसको हम H मान लेते हैं, H of A4 such that order of H is 6. हमें यही प्रूव करना है कि नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि एक ऑर्डर सबग्रुप H है, इसका ऑर्डर 6 है. तो इसका मतलब है कि पहली बात A4 में जो है हमको पता है कि सारी 3 साइकिल्स होंगी, और द 3 साइकिल्स होंगी ऑफ S4. It will contain all the 3 cycles of S4 because 3 cycles क्या होती हैं, वो odd cycles होती हैं और ये even permutations होंगी, right? तो इसलिए A4 में सारी होंगी. Now number of 3 cycles S4 में S4 कितनी होंगी, जो हमारा वो होता है फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, वो होता है नंबर ऑफ R cycles in SN is equals to NCR R minus 1 factorial. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इट विल बिकम हाँ, तो नंबर ऑफ 3 साइकिल इन S4 क्या हो जाएगा, 4C3 R minus 1 मतलब 2 फैक्टोरियल. 4C3 सबको पता हो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 4 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल अपॉन R factorial and this is n minus R which is 1 factorial into 2 factorial. तो ये हो जाएगा 24 upon 6 into 2 हो गया 4 8. तो मतलब number of 3 cycles in S4 is 8. और ये सारी जो हैं all the 3 cycles belong to A4. ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 साइकिल्स इन A4 क्या हो जाएंगी, इज 8. अब हमने एक सब ग्रुप लिया है ऑर्डर H, हमने जो सब ग्रुप लिया था उसको 6 लिया है. इसका मतलब है कि
H में एक तो ऐसी 3 साइकिल होगी जो नहीं आएगी. This implies that there exists a cycle sigma belonging to A4, which is a 3 cycle, such that it does not belong to H. ठीक है, as there are only 8 3 cycles in A4. ठीक है, 8 such 3 cycles in A4. तो एक ऐसी होगी जो नहीं बिलोंग करेगी H में. अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो इनवर्स होगा, अगर सिग्मा बिलोंग नहीं करेगी, सिग्मा इनवर्स भी बिलोंग नहीं करेगी क्योंकि हम सब ग्रुप ले रहे हैं. तो सिग्मा स्क्वायर डॉट सिग्मा देखेंगे तो हमारा आता है E. सिग्मा क्यूब E है. ऑर्डर ऑफ सिग्मा 3 होगा. 3 साइकिल है, इसका मतलब ऑर्डर 3 है. लेंथ होती है ऑर्डर. तो इसका मतलब है कि सिग्मा इनवर्स क्या आ गया हमारा, सिग्मा स्क्वायर, विच विल आल्सो नॉट बिलोंग टू H. ठीक है, तो हमने ये पता लगा लिया कि H में हमारे कौन सी 2 साइकिल्स ऐसी हैं, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा साइकिल है जो H में बिलोंग नहीं कर रही है. तो हमने एक और सब ग्रुप कंसिडर किया K, जो कि एक साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय दिस 3 साइकिल, that is sigma square and sigma cube, which will be equal to E because order 3 है इसलिए. तो हमने ये एक और सब ग्रुप कंसिडर किया. हम 2 सब ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. ऑर्डर ऑफ H is 6, एक H सब ग्रुप जिसमें सिग्मा नहीं बिलोंग करता है, और एक सब ग्रुप है K जिसमें जो एक साइक्लिक ग्रुप है सिग्मा से जनरेट होने वाला. ठीक है, अब हम H के सेट के बारे में बात कर सकते हैं. अभी हम इसको सब ग्रुप नहीं बोल सकते बिकॉज हमें नहीं पता कि G का सब ग्रुप है या नहीं. और HK के बारे में बात करेंगे. इट इज कंटेन्ड इन A4. वी नो दिस. इट विल बी अ सब ग्रुप. इट विल बी अ सेट कंटेन्ड इन A4. तो अब हम लोग ऑर्डर ऑफ HK की बात करते हैं. H की कर्नैलिटी क्या होगी. ऑर्डर नहीं लिख सकते बिकॉज हमें नहीं पता कि वो ग्रुप है कि नहीं. वी विल से व्हाट इज द कर्नैलिटी ऑफ HK. हमें ये पता है कि एक सबसेट है A4 का. It will be cardinality of H into cardinality of K upon cardinality of H intersection K. Cardinality मतलब number of elements, मतलब इसमें कितने elements होंगे. तो H का हमें पता है, हमने 6 लिया है. K का हमें पता है 3. ऑर्डर ऑफ K is 3 एलिमेंट्स हैं इसमें. एक साइक्लिक ग्रुप है, सब ग्रुप है, इंटू 3 अपॉन. अब आप देख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K. सिग्मा जो है वो H में नहीं है, ना ही सिग्मा स्क्वायर H में है, बट E तो H में होगा. H इज अ सब ग्रुप. सब ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी तो होती ही है. तो therefore this implies that H intersection K का जो कर्नैलिटी है वो 1 है. ठीक है, तो ये 1 दिस implies 18. तो हमने देखा कि जो H के जो हमारा सेट है उसका जो कर्नैलिटी आ रही है वो आ रही है 18, which is not possible. Why? Because A4 itself, now since order of A4 is 12 and HK is contained in A4, this implies that order of HK cannot be 18. ठीक है, इसका मतलब नहीं हो सकता बिकॉज 18 इज ग्रेटर देन, एज 18 इज ग्रेटर देन 12, विच इज नॉट पॉसिबल. अगर सबसेट है तो ऑब्वियसली उसमें एलिमेंट्स कम होने चाहिए उसके पर्टिकुलर सेट सुपर सेट से. तो इसलिए हम ये कोरिलेशन पे दिस इंप्लाइज वी रीच्ड अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर अजम्पशन. ये अजम्पशन क्या था कि हमारे पास एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है that is there does not exist. अब हमें assumption का contradiction हो गया. assumption ये था कि exist कर रहा है सब ग्रुप ऑर्डर 6 का, और हमारा contradiction ये हो गया कि there does not exist. कोई भी सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा. any सब ग्रुप of order 6 of A4, मतलब A4 में कोई भी सब ग्रुप ऑर्डर 6 का एग्जिस्ट नहीं करेगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. इतना ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक यूज है इसमें. हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. 2009 का क्वेश्चन है. इसमें बोला गया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द एडिटिव ग्रुप Z15, सॉरी Z15 लिखा हुआ है, Z15 टू द ग्रुप Z10. Zn यहाँ पे बताया गया है कि हमें पता ही है, हम लोग इतने क्वेश्चन से डील कर चुके हैं. वी हैव कम टू नो कि Zn एक साइक्लिक और फाइनाइट ग्रुप होता है. दिस ग्रुप एडिशन ग्रुप मॉडुलो n. ओके, ठीक है. तो हमें पूछा गया कि होमोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे. टू फाइंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z15 to Z10.
इसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें एक रिजल्ट पता है, जो हमारा रिजल्ट होता है हम उसको अप्लाई करेंगे, और उस रिजल्ट का प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, मैं आपको एक खाली आउटलाइन दे दूंगी। तो रिजल्ट ये है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN, जहाँ पे ये हमारा दोनों वही साइक्लिक ग्रुप हैं, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, एडिशन मॉडुलो M और एडिशन मॉडुलो N वाले, इसमें इट इज इक्वल टू GCD ऑफ M, N। इसके प्रूफ में हमारा नंबर थ्योरी यूज होता है कि हम सारे जो 5 होमोमॉर्फिज्म्स हैं ZM टू ZN कंसिडर करते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो वो एडिशन जो है वो GCD के बराबर आता है, GCD ऑफ M, N। ठीक है, तो हम ये डायरेक्टली रिजल्ट इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। वी राइट अप्लाइंग द रिजल्ट। तो नंबर ऑफ हमारे होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z15 टू ZN विल डायरेक्टली हम रख सकते हैं, ZN हमारा यहाँ 10 है, Z10 GCD of 15, 10, greatest common divisor of 15, 10 is 5। तो हमारा कितने होमोमॉर्फिज्म्स हो जाएंगे? 5। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम ZN टू ZN हमेशा GCD of M, N होता है, और 15 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है? 5 है। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे? Z15 से Z10 पे 5 होंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 का ही है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है कि अगर R सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड R प्लस, इससे डिनोट करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हमें शो करना है कि R अंडर एडिशन, मतलब ये वाला ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू R प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले हम इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से बिगिन करते हैं इस क्वेश्चन के। वी नीड टू शो दैट R प्लस real number under addition is isomorphic to R plus positive real numbers under multiplication। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? we will define a mapping, phi from R to R plus as phi of x is equals to e to the power x, where for all x belongs to R। x जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, एंड e to the power x। अब हमें इसको प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक है, तो आइसोमॉर्फिक के लिए हम मैपिंग करके प्रूव करते हैं 1, 1 onto होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद 1, 1। 1, 1 के उल्टे से हम ये प्रूव कर देंगे कि वो वेल डिफाइंड है। सो वी टेक लेट x, y belong to R such that कि उनकी इमेजेस का सेम आ रही है। phi of x is equals to phi of y। Now this implied by कि phi of x is equal to phi of y. Using the mapping, we can write e to the power x is equal to the e to the power y. Now we know that bases are same, powers are equal. So this implies x is equal to y। हमने प्रूव कर दिया कि अगर इमेजेस सेम है तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे। तो दिस implies that it is 1, 1। This implies phi is 1, 1। ठीक है, अब हमें दिखाना है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू दिखाने के लिए हमने क्या किया? हमने कोई t लिया बिलोंगिंग टू R प्लस। t जो है हमारा R प्लस से बिलोंग कर रहा है, मतलब इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू log t, ये भी R से बिलोंग करेगा। ठीक है, इफ t बिलोंग्स टू R प्लस देन अल्फा इज इक्वल टू log t, हमने कोई नंबर लिया जो कि R से बिलोंग करेगा। अब अगर हम phi ऑफ अल्फा लेते हैं, this will be e to the power alpha, which is equals to e to the power log t, which is equals to t। तो हमने हर एक t R प्लस में उसके लिए एक प्री इमेज फाइंड कर ली अल्फा R बिलोंग करने में। तो we prove that this implies for every t belonging to R plus there exists alpha is equals to log t belonging to R such that phi of alpha is equal to t। So we have pre-image for every element in R plus। Okay, so this implies that phi is on to। हम आते हैं होमोमॉर्फिज्म पे। होमोमॉर्फिज्म में हमें दिखाना होता है कि जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व्ड है कि नहीं। Now we consider
phi of x plus y, let x comma y belong to R. हमने phi of x plus y लिया, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमने मैपिंग की हेल्प से लिखा e to the power x plus y, written as e to the power x dot e to the power y, which is equal to phi of x dot phi of y, and we can clearly see कि ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है बिकॉज प्लस हमारा r प्लस में है, r अंडर एडिशन का हमारा ऑपरेशन प्लस है एंड r प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन का हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है. तो वी प्रूव दैट हमारा ऑपरेशन इज प्रिजर्व्ड. ओके, हमारा ऑपरेशन प्रिजर्व्ड है एंड दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो फाई है is homomorphism. ठीक है, and by all these three conditions, by above three conditions, we prove that R under addition is isomorphic to R plus under multiplication. तो हमारा क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमें प्रूव करना था, हमें शो करना था कि R अंडर एडिशन इज आइसोमॉर्फिक टू R प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब हमें इसमें बोला है कि अगर Q भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है और Q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है तो क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, हमें नहीं पता. तो हम सपोज करते हैं, नाउ सेकंड पार्ट, हमें नहीं पता कि वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है. तो लेट्स सपोज Q under addition is isomorphic to Q plus under multiplication. हमने ये सपोज करा, ठीक है. So this implies कि there will exist a group isomorphism. एक isomorphism exist करेगा. There exists a group isomorphism. ठीक है, isomorphism. There exists a group of isomorphism from Q plus to Q plus dot. तो हम लेट कर लेते हैं कि F एक आइसोमॉर्फिज्म है Q प्लस से Q प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन पे. ठीक है, इसका मतलब है आइसोमॉर्फिज्म है तो क्लियरली F इज 1 1 and on 2. ठीक है, तो इसका मतलब है दिस implies that there exists in R which is belonging to Q such that f of R is equal to 2 as 2 belongs to Q plus. ठीक है, ये on 2 की डेफिनेशन से हमने ले लिया कि एक ऐसा R तो बिलोंग करेगा Q से जिसकी इमेज 2 हो. ठीक है, क्योंकि 2 Q प्लस से बिलोंग कर रहा है, हमें पता है कि वो आइसोमॉर्फिज्म है तो on 2 है तो 2 के लिए भी प्री इमेज तो एग्जिस्ट करेगी. Now we know that अगर R belong to Q है, this implies कि R by 2 भी Q से belong करता है. इसका मतलब है कि R by 2 के लिए भी एक इमेज हमें मिलेगी Q प्लस में, क्योंकि हमारा ये on 2 है. Now we consider 2 is equal to, now we can say, हम बोल सकते हैं, हमने जो लिखा कि 2 जो है हमारा it is equal to f of R. हम f of R को R is addition of R by 2 plus R by 2. नाउ हम यहाँ पे अब यूज करेंगे होमोमॉर्फिज्म का, बिकॉज वो आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब है कि वो होमोमॉर्फिज्म भी इसमें ऑपरेशन प्रिजर्व है. तो इसका मतलब है प्लस का हमारा मल्टीप्लाई में खुलेगा f of R by 2 dot f of R by 2 since f is a homomorphism. ठीक है, वो होमोमॉर्फिज्म है इसलिए हम ऐसा लिख पाए, अदरवाइज हम ऐसा नहीं लिख सकते थे. ओके, दिस कैन बी रिटन एज f of R by 2 whole square. नाउ वी कम हियर कि f of R by 2 whole square is equal to 2. This implies that f of R by 2 is equal to plus minus root 2. But this is a contradiction because plus minus root 2, this does not belong to positive real numbers, set of positive rational numbers. ठीक है, it does not belong to set of positive rational numbers. So we reach a contradiction. We reach a contradiction to our assumption.
हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, तो हमने ये बोला कि अगर r/2 भी Q में बिलोंग करता है तो इसका जो इमेज आएगा वो Q प्लस में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसका इमेज तो प्लस माइनस √2 आया, जो कि एक इरेशनल नंबर है, वो इवन रैशनल नंबर भी नहीं है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमने दिखा दिया कि ये आइसोमॉर्फिज्म तो है ही नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q plus Q under addition, मतलब rational numbers under addition, to group of positive rational numbers under multiplication, ठीक है, and hence justified. Justify हमने कैसे कर दिया, contradiction दे करके, we contradicted the statement that we assumed, और हमने उसको contradict कर दिया, हमने दिखा दिया कि it is not, there does not exist any group isomorphism from Q plus to Q plus under multiplication. ओके, ये आते हैं हमारे लेक्चर 3 का एंड होता है, हम लेक्चर 4 में मिलते हैं।